हम आपके मध्य में आए हैं निर्जला एकादशी के विषय में बात करने और निर्जला एकादशी का जो दूसरा नाम है भीमसेनी एकादशी, इसकी महात्म्य की कथा सुनाने। आप बड़े प्रेम से 2 मिनट 3 मिनट वीडियो तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इस एकादशी को रखने से क्या होगा और इस एकादशी में क्या ऐसा हम कार्य करें जिससे कि हमें भगवत प्राप्ति हो, बहुत सारा लाभ हमको मिले। जो निर्जला एकादशी है साल की सबसे विशेष और सबसे बड़ी एकादशी है। कहते हैं इस एकादशी का जो व्रत रख लेता है ना, उसको साल की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है केवल इस व्रत को रखने मात्र से। इसलिए आपको इस एकादशी को तो रखना ही रखना है, जो इसका दूसरा नाम है भीमसेनी एकादशी। अब देखिए, इसकी कथा को बताने से पहले कई बार आपके पास अभी वीडियो आ रही होंगी जो 6 तारीख की बता रहे हैं कि 6 तारीख को व्रत है। उदय तिथि के अनुसार अगर आप 6 तारीख को भी रखते हैं तो कोई उसमें दोष नहीं है, आप रख सकते, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 7 जून को ही इस व्रत को रखा जाएगा। वैष्णव में भी 7 जून को ही रखा जाएगा। तो जो भीमसेनी एकादशी का महात्म्य है, कहते जो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 पांडव हैं, इन 5 पांडव में से भीम जो है, भीम ये कोई व्रत नहीं रखते थे। 4 भाई तो व्रत रखते थे, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों के चारों व्रत रखते थे, लेकिन ये जो भीमसेन है ये कोई व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि भूखे नहीं रह पाते थे। उसके कारण से चारों भाइयों को लगा कि नहीं, हम तो व्रत रख के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, एकादशियों का व्रत रख के हमें भगवत धाम मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो दूसरे नंबर का भाई है जो भीम है, ये नर्क का गामी हो जाएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जो नहीं रखता ना वो नर्क गामी होता है। वो भले ही कितने व्रत रख ले, लेकिन एकादशी व्रत अगर छोड़ता है तो वैष्णव परंपरा के अनुसार वो सारे व्रतों का पुण्य खो देता है अगर एकादशी का व्रत नहीं रखता है। इसलिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। 4 पांडवों ने मिलकर, 5 पांडवों ने मिलकर के भीमसेन को समझाना शुरू किया कि आप एकादशी का व्रत रखो, एकादशी का व्रत रखने से आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। भीमसेन ने कहा कि मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर सारी व्रतों नहीं रख सकते तो साल की जो सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, अगर इसका व्रत रख लोगे तो साल की जो 24 एकादशी सभी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने पांडवों से कहने के बाद इनके मन में भगवत प्राप्ति निष्ठा हुई और प्रेम जगा। तब इन्होंने निर्जला एकादशी को धारण किया और इन्होंने उस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखा। ये ब्रह्म मुहूर्त, अब जैसे भीमसेन ने नियम किया वैसे ही आपको नियम करने। नियम सुन लीजिए, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बड़े प्रेम से स्नान आदि करके, अगर आप स्नान करने जा रहे हो तो एकादशी के दिन अगर तीर्थ में किसी गंगा जल में स्नान करें तो अद्भुत है। लेकिन आप अगर गंगा जी नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने घर में जो नहाने जा रहे हो उसी पानी में यदि गंगा जल मिला लो तो गंगा जी का पुण्य देगा। और अगर गंगा जल नहीं है तो अगर काले तिल मिलाकर स्नान कर लोगे तो भी आपको गंगा जल का पुण्य ही मिलेगा आपको। इसलिए इन्होंने स्नान करके उसके बाद में पीले सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद में ये भगवान की सेवा करने चले गए। भगवान की अद्भुत तरीके से सेवा की, श्रृंगार की, भोग आदि लगा करके बड़े प्रेम से माला जाप करने बैठ गए। इन्होंने बड़े प्रेम से माला जाप की। आप जैसे मंत्र बता दूं आपको 2 मंत्र बता रहा हूं, इसमें से कोई एक मंत्र आप जाप कर सकते हो। एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, कोई अगर दीनहीन है, जैसे किसी गरीब के पास वस्त्र नहीं है, आप उसको वस्त्र दान दे दो। अगर किसी के पास भूख लगी, भोजन नहीं है, तो आप उसको भोजन दे दो। अगर किसी के पास मुद्राएं नहीं, अगर आप कुछ मुद्राओं का दान कर देते हो तो भी आपको अथाह पुण्य मिलेगा। इस प्रकार से इस व्रत का आपको धारण करना है। इसके बाद में आप बड़े प्रेम से भगवत चर्चा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान भक्तों से आप मिलिए। जो भगवान के भक्त नहीं उनसे आप मुंह भी उस दिन देखना पसंद ना करिए। इस सभी नियमों का आप पालन करते हो तो जितनी भी साल की एकादशी हैं उन सभी एकादशियों का व्रत आपको निर्जला एकादशी व्रत करने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कमेंट में राधे राधे लिख करके इस वीडियो को 10 लोगों को या 5 लोगों को या 3 लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।